पाठक की संख्या पद्धति एक्सरसाइज का 1.1 के लिए सवाल है। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमित संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। दूसरा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। परिमित संख्या होना कहते हैं जिन्हें बटे में लिख सकते हैं, और अपरिमेय भी होते हैं जिन्हें बटे में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे तीसरा सवाल है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। चौथा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर आएगा असत्य। आंसर क्या आएगा? क्यों है असत्य? प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या है ना, उसको बटे में नहीं लिख सकते। 1/2, 1/3/4 नहीं लिख सकते, सीधा लिख सकते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख के पूर्ण संख्या लिख सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप इसको बटे में लिख रहे हो तो ये परिमित संख्या थोड़ी होगी, इसलिए असत्य है। एक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो तीसरे पॉइंट का आंसर है असत्य। क्यों? क्योंकि अगर भिन्न में लिखना अपने परिमित संख्या तो वो तो पूर्ण संख्या होगी ही नहीं, इसलिए इसका आंसर असत्य आएगा तीसरे का। अब दूसरे का, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है? प्लस में होती है। लेकिन पूर्णांक तो माइनस भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, तो इसलिए दूसरा भी असत्य होगा। दूसरे का आंसर, दूसरा पॉइंट है उसका भी असत्य होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या रहती है? प्लस में रहती है। लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं? कि माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, इसलिए ये असत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक का एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 आते हैं, तो इसमें ये तो होगा ही नहीं, इसलिए असत्य। लास्ट पहले वाला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद पूर्ण संख्या में वही होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दोनों में बराबर संख्या होती है, तो ये सत्य रहेगा। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा सत्य। ये वाला सत्य है और वो दो वाले असत्य, दूसरा और तीसरा। तो चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट अपना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमित संख्या ज्ञात करनी है तो ये संख्या एक्स्ट्रा ले लेंगे। 5 + 1 बराबर 6। 6 का गुणा कौन सी करेंगे? 3/5 से, ऊपर भी हो और नीचे भी हो। 6, 6। इसके बाद 4, इसमें भी 6 का, अब इसका गुणा करेंगे तो 6 × 36 18 आ जाएगा, और 6 × 5 30, और इधर 24 6 × 30, ये आ गया। अब इनसे 18 से लेके गिनेंगे अपन, कितने गिनेंगे? एक्स्ट्रा 18 से देखो, 19, 20, 21, 22, 23, 24 को छोड़ना है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब ये 4 संख्या हो रही है, तो इसके बीच में कितनी 5 निकालनी थी, तो 1, 2, 3, 4, 5 निकल आएंगे। ये दोनों को छोड़ना है। कौन सी ने? 24 और 18। 18/30 और 24/30 इन दोनों को छोड़ना है। अब इसमें ये निकल आएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 संख्या यहीं पर में 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 परिमित संख्या है। ठीक है, इतना ध्यान दे लो एक बार। और दूसरा सवाल भी इसी तरह का है, जैसे ये आवाज निकाला था ना अपन ने तीसरा वाला, ऐसे ही दूसरा वाला है। दूसरा वाला कैसे क्लियर करेंगे अपन? 3 और 4 के बीच में 6 परिमित संख्या निकालनी है। देख 6, तो 6 + 1 कर देंगे बराबर 7। 7 को गुणा कौन से करेंगे? 3 से और 4 से। अब कितने गुना? 7 दूनी 37 21, नीचे 7 की 7 आ जाएंगे, इधर कितने होंगे? 28, नीचे 7 की 7। अब इसके बीच में कितनी संख्या आती है? 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27। 28 नहीं लिखनी है अपन ने। क्यों नहीं लिखनी 28? क्योंकि 28 पहले से लिखी हुई है और 21 लिखी हुई है, तो इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी थी। कौन से की? 28/7 और 21/7। तो निकल आई 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने निकालनी थी? 6। तो ये 6 परिमित संख्या निकल आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकल आएंगे। ये दोनों गिननी नहीं अपन ने, इनके बीच की निकालने। 21/7 के और 28/7 के बीच में क्या संख्या? तो ये आएंगी
कहेंगे यही आता है ना, किसके बाद कौन सी आता है? बटे में सवाल में कहा है, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हो गया कंप्लीट। अब पहला सवाल करते हैं, एक्सरसाइज 1/1.1 का। इसमें क्या कहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य का कोई वो नहीं रहता, तो शून्य क्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कैसे? 0/1, 0/2, 0/5, 0/8। बस नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। ये लिखिए ना, क्यू कहाँ नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है क्यू, नीचे है ना क्यू, तो क्यू बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। पी मतलब 0 हो सकती है और क्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। कहा 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसका बराबर करेंगे तो 0 आएगा, इसका बराबर करेंगे तो 0 आएगा, इसका बराबर करेंगे तो 0 आएगा, इसका बराबर करेंगे 0, कोई भी करेंगे ना तो वो 0 ही आएगा। तो इसलिए p/q 0 एक परिमेय संख्या है, और इसे p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। और बस q जहाँ पर q होगा ना नीचे, वहाँ 0 नहीं लिखना है, ठीक है। हो गया कंप्लीट।